बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक करने वाला है। तुम तो बहुत दलेर बच्ची हो ना। कैसी बातें कर रही हैं आनी? हिना तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को सारी उम्र के लिए उठा लो ना। जब से आप आई हैं पहली दफा आपको हंसते हुए देखा है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी क्या हिना बाजी मेरी नई मामा बन सकती है? आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम मेरे क्या हो। तुम हो ना मेरे साथ, तुम्हारे होते हुए मैं कैसे उदास हो सकती। हिना, वो कल तुमने मुझे लंच भेजा ऑफिस में, थैंक यू सो मच। और यकीन करो इतना मजे का था कि मैं और माहीन सारा ही खत्म कर गए। अरे हाँ, मैं तो तारीफ करना भूल ही गई। सच में खाना बहुत अच्छा था। और वैसे भी हम कुछ भी कर ले, ये मिडिल क्लास लड़कियां खाना बनाने और घर के कामों में हमसे बहुत आगे। हाँ लेकिन है ना, तुम्हें जरूरत नहीं है तकलीफ करने की। तुम वैसे ही हीरा के साथ इतना बिजी हो। तकलीफ की क्या बात है, ये मेरा अपना ही घर है। अरे रे, ये तो इसी तरह से बोलता रहेगा। तुम एक काम करो, आइंदा से तुम हर रोज इसके ऑफिस लंच बनवा के भेजा करोगी, ठीक है? तहरीन, तुम्हें नहीं लगता कि इसे खाना बनाने के बजाय कुछ और करना चाहिए? मसलन क्या करना चाहिए? मुझे अहमद ने बताया था कि इसने बीए पास किया है, लेकिन बीए की क्या वैल्यू है आजकल? कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्यों ना तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, एडमिशन ले लो। माहीन, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल आया। हाँ, मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। हिना, तुम डिसाइड कर लो कि तुम कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहती हो, फिर तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं। और आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साहब आज आपने ऑफिस नहीं जाना? हाँ, बस उठते उठते देर हो गई। हिरा चली गई स्कूल? जी साहब, कब की? हिना बीबी ने उन्हें नाश्ता करवा के स्कूल भी छोड़ दिया। मुझसे ज्यादा तो वो हिरा बीबी की सुनती है। अच्छा, मुझे जरा कपड़े ला देना मेरे। साहब, कौन से वाले कपड़े? ऑफिस के लिए। हिना बीबी ने तो आपके सारे कपड़े प्रेस करवा के अलमारी में लगवा दिए। क्या? इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो बहुत मना किया साहब, मगर वो मेरी सुनती कहाँ है। बहुत नेक है। अच्छा साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लगवा दूं, आप नीचे आ जाएं। हाँ ठीक है। कभी तो अलमारी में कपड़े ठीक से रख लिया करो। मैं नहीं होंगी अहमद तो मेरे बगैर क्या करोगे तुम? अरे क्या करूं, इतना ख्याल रख रख के सारी मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं तुमने। भाई इतना लाड और प्यार दिया है कि डिपेंडेंट हो गया तुम। अब जब बिगाड़ दिया है तो भुगतो तो सारी उम्र। खुशी खुशी से, और इसमें बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, जब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी का, गम का, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का और उनकी
अलमारी का है ना। क्यों घर के कामों में अपने आप को इतना बिजी किया? पहले ही तुमने हीरा की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली है और अब पूरे घर की भी। क्यों अपने नाजुक से कंधों पे इतना बोझ उठा लिया है तुमने? आई मीन घर में इतने नौकर वगैरह हैं, उनसे काम करवाया करो ना। और हाँ, मैं माहिन को कहूंगा कि तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हारी एडमिशन में भी तुम्हें हेल्प करते। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? ऐसा क्यों कहा तुमने? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं सारे काम नौकरों से करवाऊं? हाँ, वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि आई मीन क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे सारे कपड़े इस्त्री करने की? घर में बहुत से लोग हैं ये काम करने के लिए। अभी तुम यंग हो, एंजॉय किया करो, तुम्हारे खुश रहने के दिन है। आप प्लीज मुझे किसी काम से मत रोकें। मैं जो करती हूँ खुशी से करती हूँ। अगर आपको कोई एतराज है तो। अरे एतराज कैसा? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी तो सारी फिक्रें ही खत्म हो गई, खास तौर पे हीरा की तरफ से। बल्कि जब से तुम इस घर में आई हो इस घर की खामोशी और सूनापन भी खत्म हो गया है। अनवर साहब सही कहा करते हैं, तुम जिसकी भी जिंदगी में जाओगी उसकी जिंदगी में रोशनी और खुशियां बखेर दोगी। अहमद जी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही। खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे फोन किया। तुम्हें क्या लगता था खालिद कि तुम मुझे मेरे बेटे के नाम पे ब्लैकमेल करोगे? माहीन जुबैरी ने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आगे भी नहीं झुकाएगी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारी है और आगे भी ऐसे ही जीऊंगी, समझे तुम? हेलो। हेलो। हाँ माहिन, कैसी हो? ठीक नहीं, क्यों, क्या हुआ? मिल के बताती। हाँ ठीक है, रात को घर पे मिलते थे। घर पे नहीं, अभी कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। लंच के बाद मैं तुमसे मिलने आती। अच्छा चलो ठीक है, एज यू विश। बाय। ओके, टेक केयर।
आउट कर लिया। देखिए सही है। वेरी गुड। भाई इस पे तो स्टार बनता है। थैंक यू हिना बाजी। हिना बाजी, मेरे स्कूल में टैबलो शो है और मैं मिस चाहती हूँ मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। क्यों बाबा, क्यों दिल नहीं है आपका पार्टिसिपेट करने का? मुझे सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगी आपको। आप सिखा तो देंगी, लेकिन मेरे सारे रिहर्सल्स पे कौन चलेगा? मैं जाऊंगी आपके साथ रिहर्सल पर भी। सच्ची हिना बाजी, आप चलेंगी? मैं हर रोज जाऊंगी। खत्म नहीं हो जाती वहीं पे रहूंगी। आई लव यू हिना बाजी। I love you too। हिना बाजी, पता है मामा के बाद और फिर पापा के बाद आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप मामा की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएंगी ना? नहीं मेरी जान, मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी हमेशा आपके पास। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। वो घटिया इंसान चाहता है कि मैं यूके वाली प्रॉपर्टी पे क्लेम ना करूं। और अगर तुम क्लेम ना करो तो? ऐसे कैसे ना करूं? करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो अहमद। माहीन, तुमने अपनी असल प्रॉपर्टी यानी ईसा को तो पहले ही उसके हवाले कर दिया है। अब एक जमीन के टुकड़े के ऊपर क्या लड़ना? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वैसे भी कल को ईसा को ही फायदा होगा उस प्रॉपर्टी का। कितना आसान है तुम्हारे लिए ये कह देना। एक बात से सच बताओ, हीरा के बगैर रह सकते हो तुम? जवाब दो। बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो? तुम तो बाप हो उसके और मैं माँ हूं ईसा की। दिन रात उसके लिए कैसे तड़पती हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कई साल पहले जज्बात में आके तुमसे अलहदगी का फैसला ना किया होता तो आज मैं, तुम और ईसा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। बहुत गलत फैसला था मेरा। वो बहुत घटिया इंसान है अहमद। शराब पीता था और नशे की हालत में मुझे मारता था, जुआ खेलता था और दूसरी औरतों के साथ उसके ताल्लुकात भी थे। कई दफा सोचा कि पापा से बात करूं, लेकिन पापा की तबीयत की वजह से मैं कुछ नहीं बता सकी। और पापा की डेथ के बाद जैसे वो पूरी तरह से आजाद हो गया था। Calm down, Maheen. Please calm down. Ro मत. ये लो पानी पियो। जंगलियों की तरह मारता था मुझे, सिगरेट से जलाता था। ये देखो यहाँ, और फिर यहाँ, ये देखो यहाँ पे भी। माहीन, तुम इतनी देर तकलीफ में रही और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अहमद, मैं खुद को मजलूम साबित नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। इतनी दौलत होने के बावजूद भी आज मेरे मुकद्दर में सिर्फ तन्हाई लिखी है। सच तो ये है अहमद कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है मैं किसी और मर्द को नहीं दे सकी, और ना ही शायद कभी दे सकूंगी। जी तो रही, लेकिन मेरी
जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं। तुम परेशान मत हो। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सब क्या है? क्या? अपनी नहीं तो उस आदमी की इज्जत का ख्याल करो जिसने तुम्हें रहने को छत दी। माहीन, क्यों? सच कड़वा लग रहा है? माहीन, बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। तुम मेरे क्या हो। पापा मुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। आपने खामा जिद की, पापा बिजी होंगे। हम दोनों चले जाते शॉपिंग पे। नहीं, मैं आप दोनों के साथ चलूं। बस करो माहीन, बस करो। मैं टूट गई हूँ अहमद। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो सच में अब तक मैं खुदकुशी कर चुकी होती। ऐसे नहीं कहते। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? आओ हिरा, अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। हिरा अचानक से अंदर आ गई। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली माहीन थोड़ा सा अपने बेटे के हवाले से अपसेट थी। आंटी, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, प्लीज चुप हो जाएं। Oh baby, give me a hug. पापा, इन्हें बोले हमारे साथ रहें, जिस तरह हिनाबाजी रहती है। बेटा, आंटी का तो अपना घर है, वो तो वहीं रहेंगी ना। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं भी तुम्हारे साथ पे आके बैठ जाऊं। अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई बात की ना तो मैं वाकई नाराज हो जाऊं। हाँ जी, आप दोनों का कैसे आना हुआ? जी, कल हिरा के स्कूल में टैब्लो शो है। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो हिरा ने जिद की कि आपको भी साथ लेकर चलें। हाँ तो ठीक है ना, मैं और आपके पापा आपको शॉपिंग पे ले चलते हैं और हिना तुम ड्राइवर के साथ वापस चली जाओ। नहीं, हिनाबाजी भी हमारे साथ चले। ओके बेटा, थोड़ी देर में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो नहीं आ सकूंगा। तो फिर ऐसा करते हैं, आप हिना के साथ शॉपिंग पे चले जाओ। मैं वैसे भी थोड़ा सा अपसेट हूं ना। ओके बेटा? पापा, शाम को जल्दी आना, मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी। ओके मेरी जान, हैव अ गुड टाइम। है ना, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? जी, आपने जो उस दिन 50,000 दिए थे उसमें से पैसे हैं मेरे पास। चलो ठीक है। फीलिंग बेटर नाउ? हिनाबाजी, ये आपके पापा का कमरा था, आपको पता है? हिरा बेटा, आप जाके गाड़ी में बैठो, हिना आप ही अभी आती है। नहीं, मैं हिनाबाजी के साथ जाऊंगी। हिरा आप जाओ, मैं आती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं आप मुझसे? बहुत कुछ। ये सब क्या है? क्या? इतनी बच्ची नहीं हो तुम। ये ऑफिस है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स होती हैं, घरेलू मामला नहीं। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि हिरा की जिद से आई हूँ।
कल को वो कहेगी कि कुएं में छलांग लगा दोगी? नहीं ना। हीरा तो बच्ची है, तुम्हें तो समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सही समझूं या गलत। मुझे कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हें, लेकिन एक सलाह दे रही हूं, आज के बाद ऑफिस मत आना, समझी? तो उस आदमी की इज्जत का ख्याल करो जिसने तुम्हें रहने को छत दी, ऐशो इशरत की जिंदगी दी है। हिना बाजी, हिना बाजी, हाँ, क्या हुआ? मैं आपको कब से आवाजें दे रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने हिना को 50,000 दिए? हाँ, ओह उसको कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे, उस वजह से दिए थे। मैंने सोचा कि अपनी पसंद से खुद ही शॉपिंग कर लेगी। अब मैं तो उसके लिए खरीदने से रहा। तुम्हारा खरीदना बनता भी नहीं, तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ। तो समझ में नहीं आता कि तुमने उसे अपने घर में रखा क्यों है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि इतने सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ, वहां पे भी तो रह सकती है वो। माहिन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अनवर साहब मेरी जिंदगी में क्या मकाम रखेंगे। एक मरते हुए इंसान से वादा किया था मैं कि हिना की जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाऊं। निभाओ अपनी जिम्मेदारी, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम निभा रहे हो। वो तुम्हारी हमदर्दी को गलत भी समझ सकती है। इस तरह के लोगों की सोच को तुम नहीं समझ सकते। क्या हो गया तुम्हें माहिन? तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? अनवर साहब मेरे बाप की तरह थे। ठीक है, अगर अनवर साहब तुम्हारे लिए बाप की तरह थे तो हिना को तुम अपनी बहन समझते हो। माहिन, क्यों? सच कड़वा लग रहा है? अगर तुम हिना को अपनी बहन समझते तो इस तरह नहीं कहते। इसमें तुम्हारी और उसकी एज में जमीन आसमान का फर्क है। जिस क्लास से तुम बिलोंग करते हो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिना की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। एक कच्चे धागे से जुड़ा रिश्ता तुम दोनों को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देगा। माहिन, बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना, हिना तुम्हारी लगती क्या है? आखिर माहीन को मुझसे मसला क्या है? मैंने तो आज तक उनसे बदतमीजी नहीं की। फिर वो क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि ये घर मेरा नहीं है और मैं अमर जी पर सिर्फ एक बोझ हूँ। मैं जानबूझकर तो नहीं गई थी ऑफिस। हिरा ने कितनी जिद की थी। क्या मैं सिर्फ हिरा की जिद की वजह से गई थी? मैं क्यों खुद को फरेब दे रही हूँ? हेलो। हेलो अनी फूफो। हीरा बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हिना कहाँ है? वो अपने कमरे में। और क्या हो रहा था? आपके पापा आ गए ऑफिस से? नहीं, पता है आनी फूफो, आज मैं और हिना बाजी पापा के ऑफिस गए थे। वहाँ माहीन आंटी भी थी और बहुत रो रही थी। पापा ही इन्हें चुप करा रहे थे। अगर आप यहाँ होती तो बहुत परेशान होती। मैं और हिना बाजी भी परेशान बहुत हो रहे थे। हिना बाजी उनको देख के भी रोने लग गई। वो तुम्हारे
तुम्हारी हमदर्दी को गलत भी समझ सकती है। तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ। अगर अनवर साहब तुम्हारे लिए बाप की तरह थे तो हिना को तुम अपनी बहन समझते हो। अहमद, तुम्हारी और उसकी एज में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझसे बड़े हैं ना, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नाम लूंगी तो बदतमीजी हो जाएगी। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। हिना, तुम्हारी लगती क्या है? हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे हिना का चेहरा बार बार क्यों नजर आ रहा है? वो मेरी जिम्मेदारी है और फिर उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता हूं? अहमद जी, हमसे क्या मतलब? तुम या हिरा? हमसे मतलब मैं और मेरी हिना बाजी। ये सब तो अहमद जी की मोहब्बत और उनका अपनापन है। बस यहीं रोक लो अपनी जुबान को। तुम मेरे क्या हो, क्या हो। चलो हीरा, जल्दी से सो जाओ, लेटो यहाँ पे। तो मुझे पापा को अपना ड्रेस भी दिखाना है। कोई बात नहीं, कल दिखा देना ड्रेस। आज वैसे भी आप लेट हो गई हो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि आप यहाँ सो रही हैं। वो हिरासत करी थी, इसलिए मैं यहाँ पे सो गई उसके साथ। अच्छा, आपका वेट करती रही, अपना ड्रेस दिखाना था। अच्छा, ठीक है हिरा। मैं खाना लगाती हूँ। ठीक हो? खाना नहीं, भूख नहीं है मुझे। Thanks. तुम सो जाओ, यहीं सोगी? हिरा ठीक है? Okay.
मुझे किसी भी सूरत उस हिना को अहमद की जिंदगी से चलता करना होगा, वरना हालात मुझे एक बार फिर से अहमद से दूर कर देंगे। ये मैं अब होने नहीं दूंगी। मगर क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना होगा माहीन जुबैरी। क्या तुम उस मिडिल क्लास लड़की से इतनी आसानी से हार मान लोगी? नेवर। मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने को है। आज अमर जी मुझे बहुत अपने से लगे हैं। क्या वो भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती। मेरी क्लास वालों हिना बाजी को मेरी नई मामा समझती है। पापा, क्या हिना बाजी मेरी नई मामा बन सकती है? तुम अगर हिना से शादी कर लोगे तो हिना को सहारा मिल जाएगा और हमारी हीरा को हिना की सूरत में एक माँ मिल जाएगी। तो वादा करो बेटा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो हिना बेटी का ख्याल रखना। बुआ, जी बेटा। नाश्ता टेबल पे लगा के हीरा को उठा ले। बेटा नाश्ता तो टेबल पर लगा दिया, मैं बुला कर लाती हूँ। बुआ, वो अहमद जी को भी बता दें कि नाश्ता लग गया है। मगर साहब तो सुबह सवेरे ही चले गए थे। इतनी जल्दी? हाँ, मैंने उन्हें नाश्ते का भी कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ परेशान से लग रहे। ठीक है, आप जाएं। हेलो जी, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी हिना बोले। वो दरअसल आप सुबह चले गए और रात को मैं आपको बताना भूल गई। टैब्लो शो के बाद हीरा का रिजल्ट भी मिल रहा है। अच्छा, ओके। तो आपको उसका रिजल्ट लेने के लिए जाना होगा। और क्या? और मैं सोच रही थी कि अगर रिजल्ट कलेक्ट करने के बाद हम उसको कहीं घुमाने के लिए ले चलें तो। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। हिना बाजी, पता है मेरी टीचर को मेरा ड्रेस बहुत पसंद आया। मैंने बता दिया मेरी हिना बाजी की चॉइस है। वेरी गुड। आपको पता है आपके लिए एक सरप्राइज है। बताएं? वो तो मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज बताएं ना प्लीज। अच्छा बताती हूँ। कल आपके रिजल्ट के बाद हम आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। सच्ची? पापा भी चलेंगे ना? पापा भी जाएंगे हमारे साथ। आपको भूख लगी होगी, हम खाना खा लें?
क्या मतलब? ये दौलत, शोहरत, ये ठाट बाट से रहना किसे अच्छा नहीं लगता? ये सब तो हैमर जी की मोहब्बत और उनका अपनापन है। बस यहीं रोक लो अपनी जुबान को। तुम मेरे क्या हो? माहीन, हिना पराई नहीं है। मैं जानती हूँ कि हिना पराई नहीं है, लेकिन अपनी भी तो नहीं है ना। लगता है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। खुद पे भरोसा करना आप ही ने तो सिखाया है मुझे। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं हरा के देखिए।